अस्सलाम वालेकुम। वीडियो से स्टार्ट से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और दुरूद शरीफ एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। नमाजियों की 5 किस्में हैं, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं। एक नमाजी वो है जो पढ़ता भी है, छोड़ता भी है, 3 भी पढ़ लेता है, 5 भी पढ़ लेता है, 2 भी पढ़ लेता है, सारी छोड़ देता है, सारी पढ़ लेता है। ना इसको बेनमाजी कह सकते हैं, ना इसको पक्का नमाजी कह सकते हैं। ये इसको जहन्नुम में फेंका जाएगा। ये मुतहाविन है, मुतहाविन। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन नमाजियों के लिए, लफ्ज नमाजी आया है तो बेनमाजी इससे मुराद नहीं है। कौन से नमाजी? जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, पढ़ी पढ़ी ना पढ़ी ना पढ़ी, आगे कर दी, पीछे कर दी, कज़ा कर दी, सफर में हैं जी कोई नहीं, घर जाते इकट्ठी पढ़ लवेंगे। इस किस्म के जो नमाज के साथ ऊंच नीच होती है, इनके लिए वैल है। वैल वैल क्या बला है? एक तर्जमा तो है बर्बादी, और एक तर्जमा है ये एक वादी है जिस वादी का एक एक बिच्छू खच्चर के बराबर बड़ा है, और जब एक दफा डसता है तो 40 साल तक आदमी उससे तड़पता रहता है। तो एक तो वो हैं जो कभी पढ़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, मर्जी के हैं, तो इनको बेनमाजी वाली पकड़ तो नहीं होगी, लेकिन जाएंगे ये भी आग में। इस शख्स की नमाज इसकी जिंदगी को नहीं बदलेगी। दूसरा नमाजी है जो 5 वक्त का एहतमाम करता है, बाकायदगी से नमाज पढ़ता है, लेकिन नमाज के अंदर और बाहर बराबर है, गाफिल होकर नमाज पढ़ता है, ना उसको अंदर का पता ना बाहर का पता। जिस गफलत के साथ वो फाइल पे बैठा था, उसी गफलत के साथ वो सफ में खड़ा होता है। जिस बेध्यानी के साथ वो घर से निकला था, उसी बेध्यानी के साथ वो नमाज में खड़ा होता है, लेकिन पढ़ता 5 वक्त है। ये मुआक़ब है, मुआक़ब। ये नमाज के छोड़ने या गफलत की वजह से जो पकड़ है उसमें नहीं आएगा, लेकिन इसकी डांट डपट होगी, तंबीह होगी, मुआक़ब। इसकी नमाज भी इसकी जिंदगी पर असर अंदाज नहीं होगी। इसमें वो जवाब आ गया है जो नमाज पढ़ के भी लोग रिश्वत लेते हैं, नमाज पढ़ के भी लोग गालियां देते हैं, नमाज पढ़ के भी लोग ये करते हैं। ऐसी नमाज का क्या फायदा? ये बात तो गलत है। ऐसी नमाज का फायदा ये है कि नमाज ना पढ़ने की सजा नहीं मिलेगी, गाली देने की सजा मिलेगी, नमाज ना पढ़ने की सजा मिलेगी। ये उससे बदरजाह बेहतर है जो गालियां भी देता है, नमाज भी नहीं पढ़ता। 2 जुर्म हो गए। जो रिश्वत भी लेता है, नमाज भी नहीं पढ़ता, उसके 2 जुर्म हो गए। कुरान का दस्तूर है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के बराबर अच्छाई कर लो तो उसका अजर मिलेगा, राई के बराबर बुराई कर लो तो उसकी सजा मिलेगी। अब उसमें से अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे। तो ये एक हमारे यहाँ बात चली, क्या फायदा जी ऐसी नमाज का, क्या फायदा ऐसी नमाज, ऐसे हज का क्या फायदा, ऐसे रोजे का क्या फायदा, सारा दिन हेरा फेरी करते हैं, ऐसे रोजे का क्या फायदा। इस रोजे का इतना फायदा है कि ना पढ़ने ना रखने की सजा नहीं मिलेगी। ये फायदा है, ये कोई थोड़ा फायदा नहीं, बहुत अजीम फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। तो किसी गुनाह की वजह से किसी नेकी को छोड़ने का हुक्म नहीं है, और किसी नेकी के गुरूर में आकर किसी गुनाह के करने का हुक्म नहीं है। इफ़रात व तफरीद से बचकर चलने का नाम इस्लाम है। किसी नमाजी से कोई गलती हो जाए, तेरी नमाज का क्या फायदा। कोई दाढ़ी वाला गलती कर ले, तू दाढ़ी रख के झूठ बोलता है, तो मैं कहता हूं दाढ़ी मुंडाने से फिर झूठ बोलना हलाल हो जाता। और साड़ी ताजी खैर है, तुसी दाढ़ी रख के झूठ बोली जाते, क्यों? तेरा कलमा मेरा कोई वखरा है? भाई झूठ का हराम होना दाढ़ी की वजह से तो नहीं, झूठ का हराम होना तो कलमे की वजह से है। सच की पाबंदी दाढ़ी की वजह से नहीं है, सच की पाबंदी तो कलमे की वजह से। अदल व इंसाफ का तकाजा कलमे की वजह से है ना, कि दाढ़ी की वजह से। उनका जी दाढ़ी रख के गुनाह करें फिर बड़ी बुरी बात है, तो मैंने कहा कलमा पढ़ के जो गुनाह करते हो वो बुरी बात नहीं। शर्म व हया के तकाजे कलमे के साथ मुताल्लिक है। शर्म व हया का जोड़ कलमे के साथ, और जितने भी हलाल और हराम के तराजू हैं वो कलमे के साथ हैं। उसका हिस्सा है दाढ़ी, यानी कि दाढ़ी की वजह से शरीयत ज्यादा सख्त हो गई है, या नमाज की वजह से मेरे ऊपर हुक्म ज्यादा है और आपके ऊपर कम है। दाढ़ी रखने की वजह से मेरे ऊपर सच बोलना फर्ज ऐन हो गया और न रखने की वजह से मेरे लिए हलाल हो गया, ये बात तो नहीं है। तो
दूसरे दर्जे का नमाजी जो है तो पाबंद लेकिन गाफिल होकर पढ़ता है। तीसरा दर्जा नमाजी वो है जो नमाज का एहतमाम भी करता है और कोशिश भी करता है कि मैं ठीक ठीक पढ़ूं, अल्लाह के ध्यान से पढ़ूं। तो कभी घर के सामने, कभी अल्लाह के सामने, बस इस तरह वो घूमता रहता है, डोलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कोशिश करता रहता है। ये माफून अन्हु, ये है जिससे अल्लाह दरगुजर फरमाएगा। तो ठीक है, कोशिश की है। अभी तक नमाज पर जो कुरान के वादे हैं, तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर और नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा और क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हो गए नमाज पढ़ने वाले और रिज़्क़ मिलेगा नमाज पर और बुराई से निकल जाओगे नमाज पर। अभी वो दर्जा नहीं आया। चौथा दर्जा आ गया है वो जिस पर नमाज अपनी ताकत के साथ उभर कर आती है। वायरस से बची हुई नमाज है। वो क्या है, जब आदमी कहता अल्लाह अकबर तो उसके बाद वो सबसे कट जाता है और सिर्फ अल्लाह की जात के सामने वो मगन होकर खड़ा हो जाता है। ये है कुरान का मुखातब नमाजी। और ये वो नमाज है जो उसको बुराई से भी रोकेगी, बेहयाई से भी रोकेगी। ये वो नमाज है जो उसके नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देगी। इस नमाज पर वो निजाम चल सकता है जो सारी दुनिया के इंसान नहीं चला सकते, कि अल्लाह अकबर फिर और कोई याद ना रहे, फिर बस अल्लाह ही हो। उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फोड़ा निकला है पांव में, वो आगे बढ़ना शुरू हुआ तो तबीब ने कहा काटना पड़ेगा वरना ये सारा जहर फैल जाएगा। तो कहने का काट दो। उनका फिर आप कोई नशा पी लें ताकि काट दें। तो उन्होंने फरमाया ईमान और नशा एक पेट में कभी जमा नहीं हो सकता। जिस पेट में नशा जाता है उससे ईमान निकल जाता है। मैं नमाज शुरू करता हूं, तुम काट लेना। तो ऐसे बैठ कर उन्होंने पाँव यूं करके फैला दिया और नमाज की नियत बांध के बैठ गए। तो उस जमाने में वो तेज धार आले से काटते थे, फिर उस पर गर्म तेल फेंकते थे ताकि सारे ऊपर वाले जख्म जल जाएं और खून बहना बंद हो जाए। तो इतने दो तकलीफ दे अमल, पहले काटा गया, फिर तेल डाला गया, फिर पट्टी। इस सब के दौरान उनके जिस्म में जुम्बिश भी नहीं हुई। सलाम फेरने के बाद फरमाने लगे मुझे कुछ पता नहीं चला तुमने कब काटा और कैसे काटा। फिर अपने पाँव को देखकर फरमाया अल्लाह तू गवाह रहना, मेरा ये पाँव कभी भी तेरी नाफरमानी में नहीं उठा। ये वो नमाजी है जिसकी नमाज पर अल्लाह ताला के वादे हैं, नमाज पढ़ोगे ये हो जाएगा, नमाज पढ़ोगे दरवाजे खुल जाएंगे, नमाज पढ़ोगे जन्नत मुज़य्यन हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे फुतूहात के दर खुलेंगे, नमाज पढ़ोगे रिज़्क़ खुलेगा, नमाज पढ़ोगे बुराई से निकलोगे, नमाज पढ़ोगे अल्लाह की गैबी तारीफ तुम्हें शामिल हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे नामुमकिनात तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएंगी। ये वो मकाम है जहां पर आकर अल्लाह ताला का गैबी निज़ाम हक में हो जाता। पांचवा दर्जा है जो बहुत खाल खाल लोगों को मिलता है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि नमाज आंखों की ठंडक बन जाए, नमाज राहत बन जाए, नमाज सारी थकन दूर कर दे। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज आंखों की ठंडक बन जाए। ये मुकर्रबीन लोग, वो 22वें ग्रेड के लोगों को ये नमाज मिलती है। जब वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो फिर वो सारी दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। अबू रैहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद के सफर से वापस आए, या किसी सफर से, सिर्फ सफर का लफ्ज है। तो जब रात को कमरे में बीवी के साथ खलवत में आए तो कहने लगे 2 नफल पढ़ लूं फिर बैठता हूं। कहने लगे पढ़ लो। 2 नफल जो शुरू हुए, रात ढलते 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 ढल गई और अबू रैहाना के नफल खत्म ना हुए। यहां तक कि मुअज्जिन की अजान पर जाकर उन्होंने नमाज खत्म की, सलाम फेरा तो उनकी बीवी ने कहा अबू रैहाना ये क्या जफा है, पहले सफर की जुदाई, फिर कमरे में रहकर ये मेरे ऊपर ज्यादती, क्या मेरा हक नहीं था? कहने लगे मुझे अल्लाह की कसम में भूल गया। कहने लगे अल्लाह के बंदे, एक कमरे में बैठकर तू कैसे भूल गया? ये हमारे तो लोग चिल्ले में जाते हैं ना, वहां भी रोज फोन बीवियों को करते हैं कि हाल ठीक है, आज की पकाए ने, क्या आज पालक पकाए। चिल्ले में जाकर भी ये जो मोबाइल फोन रोज रोज। एक मौलवी साहब साल लगा रहे थे मेरे पास, कहने कि बीवी का खत नहीं आ रहा, बड़ा परेशान। मैंने कहा अच्छा ठीक है दुआ करो।
تو کوئی 15-20 دن گزرے تو میں گزرا تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا ایسے لیٹے ہوئے، امریکہ سے آئے تھے سال لگانے کے لیے جماعت، تو لیٹے ہنس رہے تھے. اب یقین مانے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے خط آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب کیا بیگم کا خط آ گیا؟ کہنے لگے ہاں آ گیا. اور یہاں ایک کمرے میں ان کو یاد ہی کوئی نہیں ہوا میرے پاس کوئی ہے. تو وہ کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے میں کیسے بھول گئی، تیرے برابر تو بیٹھی ہوں. کہنے لگی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے آگے جنت کھل گئی، مجھے کچھ یاد نہیں رہا. یہ بھی نماز کا ایک درجہ ہے. پر چلو یہ نہ صحیح، اتنا تو ہو، کوئی ادھیڑ بن تو ہو، کچھ ادھیڑ بن تو ہو. ادھیڑنا ہی ادھیڑنا، بخیے ہی ادھیڑ کے رکھ دیے، کچھ بنے کچھ ادھڑے، اتنی تو ہو جائے نماز، کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے. جب ایسی نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں اس لیے تو ہے جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کون سا گناہ کیا ہے جس پر معافی مانگی جا رہی؟ یہ کیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا میں نہیں کھڑا ہو سکا، مجھے معاف کر دے. جیسے تیرے سامنے سجدوں کی ضرورت تھی میں ویسے سجدے نہیں کر سکا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سجائے گا، وہ علم آپ پر کھولے گا. جیسے آج کا یہاں کا بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو یورپ سے امریکہ سے ڈگری لے کر آ رہا ہو، پھر ایک وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے دنیا اڑ اڑ کر آئے گی اور آپ سے سیکھے گی کہ ہمیں بھی بتاؤ. مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.